गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, इस्तकबाल है। मजे में होंगे, जबरदस्त होंगे और बिंदास होंगे। और ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से अपना होली सेलिब्रेट किए होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे जलीय पड़ोसी देश। जलीय पड़ोसी देश में हम लोगों ने श्रीलंका को भी कवर किया था। श्रीलंका के बाद मालदीव। मालदीव की क्लास को लेकर जिस तरह से आप लोगों ने प्यार दिखाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम इस पड़ोसी देश के जो हमने सफर शुरू किया था उस सफर का ये आखिरी देश होगा जिसे हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। ये भी देश बहुत छोटा ही कंटेंट के साथ है लेकिन उतना ही खूबसूरत है। यहां से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा इंडोनेशिया के बारे में कि क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए, वैसे भी आप लोग इंडोनेशिया के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें जानते होंगे लेकिन फिर भी हम लोग इसको पढ़ेंगे। ये क्या है? इंडोनेशिया है। ठीक है, इंडोनेशिया। आप लोग मैप जरूर ले लिया करिए अपने पास, और मैप मार्केट से मैप भी ले लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। वैसे मैं सारी पीडीएफ अब आपको भेज दूंगा क्योंकि मैंने सारे क्लास अटेंड करा लिए हैं, तो मैं आपको पीडीएफ अब मतलब उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, इंडोनेशिया पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले इंडोनेशिया को पढ़ने से पहले हम इसकी विशेषता को थोड़ा सा जानते हैं कि इसकी विशेषता क्या है, किस कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है। और ये द्वीप है तो 100% श्योर है या तो किसी सागर या तो किसी महासागर में क्या होगा, ये फैला होगा। तो इंडोनेशिया की अगर हम लोग बात करें, इंडोनेशिया को लेकर बात करें तो ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा, यहां लिख लेंगे, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। द्वीप समूह है। ये आपका एक पॉइंट क्लियर हो गया। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, ग्रुप आइलैंड कौन सा है, तो आप आंसर करेंगे इंडोनेशिया। क्यों? क्योंकि ये लगभग 16,000 द्वीपों से मिलकर, यहां पर क्या लिखा गया है? द्वीप समूह। तो ये 16,000 से भी अधिक, 16,000 प्लस द्वीपों का क्या है? यह समूह है। इसीलिए इसे विश्व का क्या बोलते हैं? सबसे बड़ा द्वीप समूह के तौर पर जाना जाता है। इतनी बात आप क्लियर रखिएगा। दूसरी बात अगर हम लोग यहां पर देखें कि इंडोनेशिया का क्या है, तो इंडोनेशिया का आपसे क्या पूछा जाएगा कि ये विस्तार कहां पर है, यहां पर कहां पर ये फैला है, तो आप कहेंगे प्रशांत महासागर में। कहां पर भैया? प्रशांत महासागर में फैला है। और प्रशांत महासागर के साथ साथ इसका कुछ एरिया जो है वह हिंद महासागर को भी क्या करता है? टच करता है। इस बात को यहां पर क्लियर रखिएगा। ठीक। तीसरी जो सबसे विशेष बात है, क्या है सर? यह विश्व का सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। ठीक है, तो लिखेंगे विश्व का सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। मुस्लिम आबादी वाला देश है। यह पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। करीब 13% यहां पर मुस्लिम की आबादी पाई जाती है पूरे विश्व में, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये भी आपका तीसरा पॉइंट हो गया। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। जो मैंने 3 पॉइंट्स आपको यहां पर लिखा है, यह तीनों ही पॉइंट्स आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर आपको एक क्वेश्चन और अगर यहां से बनेगा तो इंडोनेशिया में कितने हजार हमने द्वीप बताए हैं? 16,000 प्लस द्वीप हमने बताए हैं। तो भाई 16,000 तो आइलैंड यहां पर होंगे नहीं, सिंपल सी बात है। तो इस इंडोनेशिया के 5 सबसे प्रमुख आइलैंड माने जाते हैं। किसके? 5 सबसे प्रमुख आइलैंड है, याद रखिएगा। अब इन 5 सबसे प्रमुख आइलैंडों को हम लोग देखते हैं बहुत अच्छे से कौन कौन से हैं। जैसे आप इस आइलैंड को देखेंगे तो इस आइलैंड को क्या कहा जाता है? इस आइलैंड को बोलते हैं सुमात्रा। क्या बोलते हैं? सुमात्रा बोलते हैं। सुमात्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सुमात्रा। सुमात्रा के बाद इस आइलैंड को आप देखेंगे तो इस आइलैंड को हम लोग बोलते हैं क्या? जावा कहा जाता है। तो ये जावा आइलैंड हो जाएगा। जावा के बाद इस पूरे आइलैंड को अगर आप देखेंगे तो इसे बोला जाता है बोर्नियो। क्या बोलते हैं इसे? बोर्नियो आइलैंड कहा जाता है। तो याद रखिएगा बोर्नियो आइलैंड होगा। बोर्नियो आइलैंड के बाद यहां पर क्या होगा? सुलावेशी। तो ये होगा सुलावेशी। तो यहां कर लेंगे क्या हम लोग? सुलावेशी कर लेंगे। तो ये हमारा सुलावेशी आइलैंड हो जाएगा। यानी कितने? 5 आइलैंड हो गए। 2 4 हो गया, 4 ही हो गया ना, एक और ले सकते हो। ये रहा सुलावेशी, 5 आइलैंड। अब यहां पर आ जाओ
तो यहां पर आपका क्या होता है, इसे बोलते हैं पापुआ न्यू गिनी कहा जाता है। तो ये हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी। इसका कुछ एरिया ऑस्ट्रेलिया के अधिकार में आता है और कुछ एरिया इंडोनेशिया के पार्ट में आता है। समझ में आ गया भैया? क्लियर है पूरा का पूरा? तो इतने चीजों को थोड़ा सा आप याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सुलावेशी, ठीक है, सुलावेशी। तो ये इतने फॉर्मेट आप याद रखिएगा। तो कितने द्वीपों का समूह है, मतलब मुख्य रूप से 5। तो इसके क्या 5 प्रमुख आइलैंड है, लिख लेंगे 5 प्रमुख द्वीप। हम लोग एक एक पॉइंट को लिखते चलेंगे, आप लोग भी बढ़िया से इसके नोट्स बनाते चलिए। 5 प्रमुख द्वीप आपको यहां देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्या क्या है भाई द्वीप में, देखो सबसे पहले हमने बताया कि कौन सा होगा, सुमात्रा, सुमात्रा, ठीक है। सुमात्रा के बाद कौन सा हो जाएगा भैया, जावा, जावा के बाद कौन सा होगा, बोर्नियो, बोर्नियो के बाद कौन सा होगा, सुलावेशी, सुलावेशी, और सुलावेशी के बाद क्या हो जाएगा, पापुआ न्यू गिनी हो जाएगा। समझ में आ गया, पापुआ न्यू गिनी। ये 5 आपके आइलैंड है जो इंडोनेशिया के सबसे इंपॉर्टेंट आइलैंड के तौर पर जाने जाते हैं। क्लियर हो गया? अब इन्हीं आइलैंड की क्या क्या विशेषता है इसके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग ले लें तो सबसे पहले बोर्नियो के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, बोर्नियो के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एशिया का, याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। पहला पॉइंट तो यही होगा, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, पहला पॉइंट हो गया जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप समझना कि जब ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है तो 100% श्योर है कि इंडोनेशिया का भी सबसे बड़ा अगर कोई आइलैंड बोला जाएगा तो वो बोर्नियो को ही बोला जाएगा। किसको बोला जाएगा, बोर्नियो को ही बोला जाएगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक। दूसरी बात क्या है, याद रखिएगा, जो न्यू कैपिटल बनाने की बात की गई है इंडोनेशिया की, न्यू कैपिटल जो बनाने की बात की गई है, ठीक है। तो न्यू कैपिटल क्या है इंडोनेशिया की, नूशनतारा। क्या है, नूशनतारा, नूशनतारा। तो ये जो नूशनतारा है यह किस आइलैंड पर हो, किस द्वीप पर बनाया जाएगा, तो आपको याद होना चाहिए किस पर बनाया जाएगा भैया, बोर्नियो द्वीप पर। किस पर, बोर्नियो द्वीप पर। अच्छा, अगर बोर्नियो द्वीप नहीं दिया तब किस पर, तो याद रखिएगा कालीमत्तन, कालीमत्तन पर। और ये कालीमत्तन है कहां पे, तो बोर्नियो आइलैंड पर ही है, क्या, कालीमत्तन। बात, इतनी बात आपको समझ में आ गया, बोलो भैया क्लियर है पूरा का पूरा। एक पॉइंट और जो बेहद इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, ये पेट्रोलियम का उत्पादन करता है, याद रखिएगा, पेट्रोलियम का उत्पादन करता है, पेट्रोलियम का उत्पादन करता है ये, ठीक है, उत्पादन करता है। बहुत आराम से पढ़ेंगे। देखिए मैंने पूरी क्लास आप लोगों का लिया है और अब आप लोग जब पढ़ लिए पूरे पड़ोसी देश, चाहे वो स्थलीय हो या फिर जलीय हो, तो आप एक बार जरूर कहीं से भी प्रैक्टिस सेट उठाइएगा और किसी भी प्रश्न को लगाइएगा, आपका प्रश्न 100% सही हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा था ना, मैं थोड़ा जिद्दी हूं, अगर एक बार ठान लिया तो ठान लिया, और इस बात की चिंता नहीं करता हूं कि रास्ते में कंकड़ पत्थर या कैसे कांटे बिछे, बस चल दिए तो चल दिए। पता है एक दिन बहुत शानदार रोड आएगा जिस पर बढ़िया मखमल सा कारपेट बिछा होगा और हम सब उस पर चलेंगे। तो इसलिए मैंने अपनी क्लास रोकी नहीं, मैं प्रॉपर क्लास रिकॉर्ड करके गया ताकि आपकी पूरी क्लासेस अच्छे से जा सके, बढ़िया से एकदम क्लियरली हो गए, ठीक है। तो ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप हो गया, न्यू कैपिटल नूशनतारा जो कालीमत्तन पर है, और बोर्नियो पे बताया पेट्रोलियम का उत्पादन करता है। ये 3 चीजें तो आप यहाँ पे जरूर याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आइए, इसके बाद अगर हम किसी के बारे में पढ़ेंगे तो वो किसके बारे में पढ़ेंगे, जावा द्वीप के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, जावा द्वीप के बारे में। जावा द्वीप के बारे में क्या पढ़ना भैया, सबसे पहली बात, सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है, यानी इस पूरे इंडोनेशिया का सबसे अधिक कहीं आबादी है तो वो जावा आइलैंड पर है। कहां पर है, जावा आइलैंड पर। तो लिखेंगे यहां पर एक बहुत बढ़िया से, सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है, ये आपका क्या हो गया,
दूसरा पहला पॉइंट यहां पर क्लियर हो जाएगा कि जो हमारा ये है, ये क्या है आपका सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। अब उसी तरीके से देखिए, जैसे आपका मैंने बताया कि क्या है, ये एशिया का सबसे बड़ा है या इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, उसी तरह से क्या है लिखेंगे, इंडोनेशिया का सबसे छोटा द्वीप है। इंडोनेशिया का सबसे छोटा द्वीप है, सबसे छोटा द्वीप है, ये सबसे छोटा द्वीप है। ये आपका एक पॉइंट यहां और क्लियर हो गया, समझ में आ गया। सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा था, बोर्नियो। इंडोनेशिया का सबसे छोटा आइलैंड कौन सा है, जावा। क्लियर हो गया। अब अगर आप लोगों को देखा जाए कैपिटल जो है जावा, मतलब जो हमारा ये जावा आइलैंड है, इस पर कैपिटल है, ठीक है। यानी वर्तमान राजधानी अगर देखी जाए, वर्तमान राजधानी यहां पर लिख देते हैं, आपको क्लियर होगा। वर्तमान राजधानी, देखिए मैं बहुत अच्छे से आपको मैप पे समझा रहा हूं ताकि किसी भी विद्यार्थी को कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो पाए। तो वर्तमान राजधानी अगर पूछा जाए तो इसकी वर्तमान राजधानी क्या है, आप सबको पता है, जकार्ता। क्या है भैया, जकार्ता। तो ये कई बार परीक्षा में आया है कि इंडोनेशिया की जो वर्तमान राजधानी जकार्ता है वो किस द्वीप पर स्थित है, तो जावा द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर स्थित है भाई, जावा द्वीप पर स्थित है। इस बात को आप ध्यान में कंप्लीट करके रखिएगा। बताइए यहां तक की चीजें आपको समझ में आया कि नहीं, एक बार कमेंट करके बताइए बढ़िया से। यहां तक की चीजें आपको बढ़िया से समझ में आया कि नहीं आया, एक बार कमेंट। अब यहां पर एक चीज और कर लिख सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, जैसे यहां पर पापुआ न्यू गिनी लिखा गया है, तो आप यहां पर पश्चिमी न्यू गिनी भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। क्या कर सकते हैं, पश्चिमी न्यू गिनी भी यहां पर लिखा जा सकता है। इस बात को अब सुमात्रा को भी क्लियर करेंगे हम लोग, ठीक है। यहां पर पापुआ की जगह क्या कर सकते हैं, पश्चिमी न्यू गिनी भी कर सकते हैं, तो ऑब्लिक लिख लीजिएगा यहाँ पे, पश्चिमी न्यू गिनी भी किया जा सकता है, ठीक है। पश्चिमी न्यू गिनी याद रखिएगा। क्लियर हुआ, बताओ भैया क्लियर हो गया कि नहीं, कमेंट करके बताइए। अब देखिए एक प्रश्न और यहां से आता है, इसके ऊपर चलेंगे तो आपको मलेशिया है, फिलीपींस भी देखने को मिलेगा। नीचे आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया है, और इस तरफ चलेंगे तो ये इंडिया के अंडमान निकोबार से भी जुड़ा है और मलेशिया से भी जुड़ा हुआ है। इतनी बातें पहले आपको समझ में आया कि नहीं आया, पहले कमेंट करके बताइए। सुमात्रा का क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको भी आगे बताऊंगा, यहाँ पे नहीं बताऊंगा आपको। इतनी बात क्लियर हो गई तो कहिए हम लोग आगे बढ़ ले भाई। इतनी बातें अगर क्लियर हो गई तो हम लोग आगे बढ़ ले, बढ़िया रहेगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं, तो इसको थोड़ा रोक लेते हैं, इसके बाद करते हैं, पहले इसको समझते हैं, ठीक है। अब देखो भाई सुमात्रा को लेकर क्लियर करते हैं। यहां पर दो तीन चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा कौन सा होगा, चैनल। कई बार यहां से चैनल से भी प्रश्न पूछा जाता है, और चैनल के साथ साथ स्ट्रेट से भी आपका क्वेश्चन आता है। स्ट्रेट मतलब क्या होता है, जल संधि होता है। क्या होता है, जल संधि। चैनल भी दो देशों को अलग करने का काम करता है, और स्ट्रेट भी दो देशों को अलग करने का काम करता है। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बातें बोल रहा हूं, कि जो आपका चैनल है वो भी दो देशों को अलग करने का काम करता है, और जो स्ट्रेट है जल संधि वो भी दो देशों को अलग करने का काम करता है। फर्क इतना होगा कि चैनल सिर्फ लैंड को लैंड से अलग करता है, जबकि स्ट्रेट स्थल को स्थल से अलग ही नहीं करता है, जबकि जल को जल से जोड़ने का भी क्या करता है, काम करता है। तो ये बात यहां पर याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए जरा सा, जस्ट आप इसके ऊपर चलेंगे, इंडोनेशिया के नॉर्थ साइड में चलते हैं, तो नॉर्थ में देखिए आपका क्या है, फिलीपींस आपको देखने को मिल जाएगा, आपने पढ़ा होगा। और फिलीपींस की जो राजधानी है वो क्या है, मनीला आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फिलीपींस की राजधानी क्या भैया, मनीला। अब जब आ गया थोड़ा चर्चा कर ही देते हैं, मनीला है, ठीक है। अब मनीला के बारे में बात करें तो यहां पर क्या है आपको पता है, यहीं पर है आपका क्या, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। बोलो क्लियर हो गया। ये बात थोड़ा सा आप लोग यहां पर याद रखिएगा, ये भी आप लोग के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में, तो मैंने आपको करा दिया, ठीक। अब चलिए अब हम लोग थोड़ा सा जल संधि के बारे में पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये हमारा कौन सा है, तो ये हमारा सुमात्रा है, SUM मात्रा, ठीक है, सुमात्रा है। और जो ये वाला आप देख रहे हैं ना, ये इतना पॉइंट्स तो देख रहे हैं,
ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं यहां पर अगर ले लिया जाए, ये वाला पूरा अगर आप आइलैंड देख लें, यहां पर मैं इसको इकट्ठा एक कर लेता हूं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे निकोबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं निकोबार आइलैंड, निकोबार या ग्रेट निकोबार आइलैंड बोलते हैं। इसको ऐसे लिखिए, ग्रेट निकोबार, बढ़िया से, जी से होता है ग्रेट, ग्रेट निकोबार आइलैंड, निकोबार आइलैंड हो गया। क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया। एक चीज तो याद रखिएगा, अब क्या है देखो, एक यहां पर जल संधि आती है, इस तरह से अगर आप देखोगे तो एक जल संधि यहां मिल जाएगी, उसके बाद आपको यहां पर भी एक जल संधि ऐसे मिल जाएगी, यहां पर भी आपको एक जल संधि यहां देखने को मिल जाएगा, सॉरी चैनल देखने को मिल जाएगा, और एक जो है आपको यहां ऐसे मिल जाएगा। अब पहले हम इन सब का नाम अच्छे से लिख लेते हैं, क्या क्या है। जो ये है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे 6 डिग्री चैनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे 6 डिग्री चैनल भी कहा जाता है, और इसी को ग्रांड चैनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को ग्रांड चैनल भी कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, ग्रांड चैनल कहा जाता है। वहीं अगर इसकी चर्चा की जाए तो ये क्या है, ये है मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि, तो कर लेते हैं यहां पर क्या, मलक्का जल संधि। यहां पर जो दिया गया है इसका नाम क्या है, ये है सुंडा जल संधि, तो लिख लेंगे सुंडा जल संधि लिख लेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर हो गया, ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर बहुत इजीली मैं आपको समझा ले जाऊंगा बहुत बढ़िया से। और एक साइड में इन सबको लिखते हैं, पहले लिखे ग्रांड चैनल के बारे में पहले लेते हैं। क्या लेते हैं भैया, ग्रांड चैनल, ये क्या हो गया भैया, ग्रांड चैनल हो गया। चलिए अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ग्रांड चैनल किसको किसको अलग करता है, तो आप आंसर क्या देंगे बताइए। ग्रांड चैनल किसको किसको अलग करता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर इंडोनेशिया, क्या लिखेंगे, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ब्रैकेट में क्या रहेगा, सुमात्रा, 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 ठीक है, माइनस कर दीजिए, यहां पर क्या होगा, माइनस किसको करेगा, इंडिया, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, निकोबार, ग्रेट निकोबार आइलैंड को, ग्रेट निकोबार आइलैंड को ये क्या करता है, अलग करने का काम करता है। कौन, ग्रांड चैनल। ये आपको क्लियर हो गया। आप देख रहे हो कि ये हमारा निकोबार, ग्रेट निकोबार है, ये सुमात्रा, और ये जो लाइन डॉट डॉट किया गया है यही हमारा क्या है, यही हमारा 6 डिग्री चैनल कहलाता है, जिसे हम लोग ग्रांड चैनल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब यहां पर देखिए एक और आएगा, यहां पर आएगा कौन सा, मलक्का जल संधि। तो मलक्का जल संधि को यहां लिखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, यहां पर लिखते हैं मलक्का स्ट्रेट कर लेते हैं, कम जगह में हो जाएगा ना, मतलब जल संधि बड़ा लिखना पड़ता है, मलक्का स्ट्रेट लिखते हैं। अब आप ही बताइए कि मलक्का स्टेट किसको किसको अलग करने का काम करेगा, तो मलक्का स्टेट सुमात्रा को क्या करेगा, सिंगापुर कह सकते हो या मलेशिया भी बोल सकते हो, पर सिंगापुर बोलना ज्यादा अच्छा होगा। तो यहां पर लिख लेंगे क्या, ये किसको किसको अलग करता है, तो लिख लेंगे हम लोग सुमात्रा, सुमात्रा माइनस सिंगापुर, क्या हो जाएगा भैया, सिंगापुर, याद रखिएगा, ठीक है, सिंगापुर, ये इनको अलग करने का काम करता है। समझ में आ गया, सुमात्रा माइनस सिंगापुर। क्लियर हो गया भैया। तो ये आपका हो गया मलक्का स्टेट के बारे में, ठीक, किसका हो गया, मलक्का जल संधि के बारे में हो गया। अब सुंडा स्टेट को यही लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। पहली बात तो ये कौन सा है, तो ये जावा स्टेट कहलाता है, ये जावा द्वीप है। तो सुंडा किसको किसको अलग करता है, तो ये अलग करेगा सुमात्रा माइनस जावा द्वीप को अलग करेगा, जावा
द्वीप को अलग करने का काम करेगा। बोले क्लियर हो गया आराम से, बढ़िया से एकदम फ्रेश। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जल संधियां भी हैं जो आपके परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और यहां से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। आप देख लो बच्चा, मैं पूरा काम करके चीजों पर आता हूं ताकि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो सके। अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट कर पढ़ोगे बच्चा मित्रों, बहुत बढ़िया से आप एक एक कंटेंट को कलेक्ट कर पाओगे और बढ़िया से तैयार कर पाओगे। आज के टाइम पर क्या है ना कि आज के टाइम पर इतनी भागा भागी हो गई है ना, हर चीज में हो, चाहे खाना खाने से लगा के हो, चाहे अपने दिनचर्या से हो या पढ़ाई लिखाई के हो, इतनी भागम भागी है ना, और इतना विद्यार्थी विचलित है कि सही कैसे पढ़ें, किन चीजों को अच्छे से देख के पढ़ें, वो भी विचलित इस मामले में लेकर। पहले तो एक रास्ता अपनाओ और उस रास्ते पर विश्वास करके निरंतर बने रहो। हमेशा एक मार्ग कोई ऐसा चुनिए, चाहे किसी का भी मार्ग हो, आप अपना एक मार्ग चुनिए और उस पर चलिए। हो सकता है कि वो मार्ग थोड़ा जो चुने वो लंबा हो, लेकिन जिस दिन वो मार्ग पर पहुंच जाएंगे अंतिम छोर पर, उसके बाद की दुनिया आपकी होगी और आप जैसे अब रास्ता बनाना चाहेंगे वैसे आप अपने जीवन के रास्ते को बना सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। इसलिए मेहनत करिए और इन चीजों को बढ़िया से समझिए। बताइए, कमेंट करिए सब लोग, बढ़िया से समझ में आया चीजों को लेके। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कमेंट सबका अच्छा रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए अब हम लोग लेते हैं क्या, थोड़ा सा स्टैटिक जीके वाले फॉर्म पे लेके चलते हैं कि भैया क्या है स्टैटिक जीके का फॉर्म, यहां समझते हैं। अभी तो वर्तमान राजधानी देखा जाए तो क्या होगा, जकार्ता होगा। क्या होगा भैया, जकार्ता हो जाएगा, वर्तमान राजधानी हो जाएगा। मुद्रा अगर देखा जाए तो क्या होगा, रुपया हो जाएगा, इंडोनेशिया रुपया हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो कर लेंगे क्या, इंडोनेशिया रुपया हो जाएगा। भाषा देखा जाए तो क्या होगा, बहासा हो जाएगा। भाषा यहाँ की क्या है, बहासा यहाँ की क्या है, भाषा हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु पूछा जाए तो क्या होगा, कोमोटा ड्रैगन हो जाएगा। क्या होगा, कोमोटा ड्रैगन हो जाएगा, याद रखिएगा। राष्ट्रीय खेल पूछा जाए तो क्या होगा, बैडमिंटन हो जाएगा। क्या होगा भैया, बैडमिंटन हो जाएगा। और ये आज के लिए क्वेश्चन का आपका क्या रहा, होमवर्क रहा। मैंने बोला था कि हम आपको एक एक होमवर्क देंगे और आप इसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे हमारे। तो आप बताइएगा इंडोनेशिया के संसद का नाम क्या है, याद रखिएगा, इंडोनेशिया के संसद का नाम क्या है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग आपके ही सहयोग से हम लोगों ने एक सफर शुरू किया था और वो सफर किसका था, पड़ोसी देश का सफर था। ठीक है, और इस पड़ोसी देश में हमें दो सफर तय करना था। एक सफर तय करना था किसका, स्थलीय, और दूसरा सफर तय करना था क्या, जलीय। ये दो सफर हम लोगों को तय करना था और हम लोगों ने बेहद खूबसूरती के साथ स्थलीय के 7 देशों को हम लोगों ने कनेक्ट किया और जलीय के कितने, जलीय के 3 हम लोगों देशों ने कनेक्ट किया। यानी टोटल कितने कंट्री हम लोगों ने पढ़ लिए, 10 कंट्री के बारे में बहुत अच्छा खासा हम लोगों ने कंटेंट के तौर पर पढ़ा, जो हमारी परीक्षाओं के लिए क्या है, महत्वपूर्ण होगा। अब इसके बाद से ना एक नए स्टैटिक जीके की जर्नी में आपको शुरू करूंगा और इसके बाद जो टॉपिक ले आऊंगा वो टॉपिक मैं नहीं अभी बताऊंगा। ठीक है, वो आप लोग के लिए सरप्राइज रहेगा, पर जो भी रहेगा धांसू रहेगा मित्र, मजा आएगा आपको पढ़ के हर चीज को लेके। ठीक है, तो इस क्लास के बाद आप कमेंट दे दीजिएगा, ताकि आप जानते हैं आपका कमेंट मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच इतने 10 कंट्री के साथ बने रहने के लिए, 10 देशों की यात्राओं पर मेरे साथ चलने के लिए। उम्मीद है आप आगे भी इस यात्रा को जारी रखेंगे मेरे साथ बहुत बढ़िया से। थैंक यू सो मच इस प्यार के लिए और इस अपने समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।